अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सारे के सारे खैरियत से होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है, वीडियो का आपने डिस्क्रिप्शन पे देखी हुई होगी, क्रिएटिंग यूएस एलएलसी फ्रॉम एनीवेयर इन पाकिस्तान। और अगर आप किसी और कंट्री से भी रिलेट करते हैं तो आप वहाँ से भी बना सकते हैं, इट डजेंट मैटर। और एलएलसी कंपनी होती क्या है बेसिकली? एलएलसी कंपनी लिमिटेड लायबल कंपनी। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान से हैं आप, तो पाकिस्तान के अंदर आपको जो है वो लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवानी पड़ती है। कुछ की कुछ कॉरपोरेट कंपनीज होती हैं, कुछ मतलब मुख्तलिफ तरीके कार हैं। इसी तरीके से एलएलसी कंपनी जो है वो यूएस के अंदर रजिस्टर होती है। अब एलएलसी कंपनी ज़्यादातर लोग इस्तेमाल किस वे में करते हैं, किस लिए करते हैं? ज़्यादातर जो पाकिस्तान के अंदर से लोग एलएलसी रजिस्टर करते हैं, वो ज़्यादातर वो अमेजोन ड्रॉप शिपिंग और इस तरीके के कामों के लिए करते हैं। ईबे पे करना है उनको। अक्सर बाद औक़ात जो है लोगों को बिजनेस अकाउंट ईबे का बनाना होता है, कभी एटसे का बनाना होता है किसी को। शॉपी वगैरह का तो पर मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ईबे, अमेजोन और एटसे वगैरह में ये काम में आती है एलएलसी कंपनी फॉर्मेशन। और इसके अलावा लोग इसको ड्रॉप शिपिंग की जो वेबसाइट हैं, वही मतलब जैसे शॉपिफाई वगैरह पे जो काम होता है उसके अंदर भी इस्तेमाल में लेते हैं, क्योंकि पेमेंट्स वगैरह के इश्यूज जो हैं उनके वहाँ से कवर हो जाते हैं। जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो पेमेंट्स वगैरह लेने में आसानी होती है। एलएलसी कंपनी के फवाइद बहुत हैं। और मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप लोग एलएलसी कंपनी ज़रूर रजिस्टर कराएं, ताकि जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी जो है वो आसान हो जाती हैं प्रोफेशनलिज्म के अंदर। वैसे नॉर्मली बंदे को नहीं अंदाजा होता उन चीज़ों का, लेकिन बंदा जब काम कर रहा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी होती हैं कि वो बोलता है यार कि बनवा ही लें एलएलसी कंपनी। तो खैर, टाइम वेस्ट किए बगैर आगे बढ़ते हैं। तो लिमिटेड लायबल कंपनी, ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब यूएस के अंदर तकरीबन 52 स्टेट्स हैं। 52 स्टेट्स के अंदर तकरीबन एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ स्टेट्स ऐसी हैं जो टैक्स फ्री हैं। मुझे नहीं पता कि और हैं या नहीं है, लेकिन जो मैंने स्टडी करी, जो जिसके लिए मैं सर इतनी देर से खपा रहा था, तो मैंने सोचा आपसे भी ये चीज़ शेयर करूं, क्योंकि इसमें मैंने अपना बहुत टाइम लगाया है और उसके बाद ये डिटेल्स मैंने सेलेक्ट करी हैं, ढूंढी हैं और कलेक्ट करी हैं सारी। तो मुझे जहाँ तक मालूम हुआ है तो ये सारी स्टेट्स हैं जो मैंने निकाली हैं। और आप नॉर्मली जगह गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि टैक्स फ्री स्टेट्स, तो वो आपको गूगल भी आंसर कर देगा, टैक्स फ्री स्टेट्स। ये देखिए, पहले ही ब्लॉग आ रहा है, इसको खोल लेते हैं, देख लेते हैं। जी, तो ये तकरीबन भी एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ स्टेट्स को ऐसा बता रहा है कि ये टैक्स फ्री हो सकता है। मे बी और भी हो जो वहाँ के रिहायशी हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। लेकिन जो डिटेल्स वगैरह मैंने कलेक्ट करी उस हवाले से, ये आठ जो है सिटीज ऐसी हैं, स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें से जो है वो टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री के ये बेनिफिट्स हैं हमें, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है, हमारा कोई इतना काम है नहीं, ना हमें यूएस जाना है। हमें बेसिकली यहाँ से बैठे बैठे काम करना है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो, मैंने जहाँ तक देखा है, वो फ्लोरिडा, नेवाडा और टेक्सास के अंदर जो है ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन करते हैं। और टेक्सास के अंदर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन होती है एलएलसी की, जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है। और बाकी पता नहीं मुझे और कहाँ होती है, लेकिन जो मैंने डिटेल्स वगैरह देखी है, जिस हिसाब से मुझे लगा, और जो क्लाइंट्स वगैरह ज़्यादातर टकराते हैं तो यही होता है कि वो ज़्यादातर टेक्सास से होते हैं। और पाकिस्तानी वगैरह भी। अच्छा, ये इन स्टेट्स में जो है वो करवाने का फ़ायदा तो आपको पता ही है, लेकिन इसके अंदर सर्च भी कर लेते हैं, टैक्स फ्री
तो ये आपका इनकम टैक्स है। ये जो टैक्स फ्री है ये तो इनकम टैक्स है, लेकिन आपको सेल्स टैक्स इनका भी देना होता है। अब मिसाल के तौर पे आप एक कंपनी सर्च कर ले, सेल्स टैक्स। टेक्सास का सेल्स टैक्स इस वक्त 6.25% चल रहा है, लगभग 6.5 के करीब है। और ये आपको सेल्स टैक्स वगैरह देना होता है और सालाना देना पड़ता है। और जो भी सारे मामला आते हैं वो आपका लॉयर वगैरह या रजिस्टर्ड एजेंट के जरिए आप इसको फाइलिंग करवाते हैं। और इसके बहुत सारे तरीके हैं, अगर आपकी सेटिंग है और आपका जानने वाले कोई है तो आप टैक्सेस से भी बच सकते हैं। बहुत सारे तरीके कार होते हैं इसके। जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तानी जुगाड़ कर लेते हैं हर चीज़ में, इसी तरीके से वहाँ पर भी ये चीज़ें मौजूद है। लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगा कि इस इन अकाउंट को तरीके से लेके चलिएगा, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। क्योंकि अगर आप ड्रॉप शिपिंग या ड्रॉप शिपिंग नहीं, कम से कम आप अगर बिजनेस अकाउंट भी चला रहे हैं अमेजोन पे और वॉलमार्ट पे भी, और जो है वो एडसे पे भी, और फिर आप इस तरीके से करते हैं और कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो आगे आपका अकाउंट्स का भी मसला हो सकता है। तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि इसको सब चीज़ों को तरीके से लेके चलें। और टेक्सास का है, अब जैसे इसी तरीके से और भी जो है वो स्टेट्स का होगा, सर्च कर लेते हैं। टेक्सास नेवडा, नेवडा को देख लेते हैं, नेवडा का क्या बता रहा है। हो सकता है गाइस ये सेल्स टैक्स वगैरह चेंज भी हो, क्योंकि इनके मामला आगे पीछे भी होते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कम हो जाए, वैसे तो ज़्यादा ही होता है, कहीं पे भी कम की तो गुंजाइश नहीं होती। लेकिन ये है कि जो होगा वो आपके सामने है। अभी उसका चल रहा था 6.25, इसका 6.85 चल रहा है, मतलब फर्क है। तो ये कि ये चीज़ें भी आप लोग देख के सर्च करके खुद से, और जो है वो उस हिसाब से स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी एजेंट से सर्विस ले रहे हैं, किसी बंदे से ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपना काम करेगा और चला चली में काम आपका निकालेगा। वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि आपको बताए और ये करे वो करे। उसको तो पैसे से मतलब, उसको पैसे मिलने, बोलेगा आपको जिस पे करवाने करवाएं। लेकिन ये वर्किंग करना जरूरी है। एलएलसी आप खुद रजिस्टर कर रहे हो, खुद से बना रहे हो, किसी के जरिए बनवा रहे हो, या एक्स वाई जी कोई सा भी सिनेरियो हो, इस चीज़ को स्टडी लाजमी करें, मैं यही प्रेफर करूँगा। जी, सेल्स टैक्स तो हमने देख लिया। अब माई सीपीए। माई सीपीए ये बेसिकली मैंने जो अभी सर्चिंग वगैरह कर रहा था, तो मैंने टेक्सास की एक वेबसाइट निकाली थी, माई सीपीए के नाम से। इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है। आप इसमें एलएलसी जब रजिस्टर कर रहे होते हैं तो अपना नेम सर्च कर सकते हैं। और बाकी सारी वेबसाइट्स भी मैंने देखी हैं, लेकिन वो मतलब वो बात नहीं है कि आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन का, और ऊपर से वो थर्ड पार्टी होती है तो आप उस पर भरोसा रिलाय भी नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल है। तो उसके अंदर ये है कि एटलीस्ट आप अपना नाम जो आपको मतलब देखना है या सर्च करना है, मिसाल के तौर पे मेरा नाम कंबर है तो कंबर की एलएलसी जो है वो अवेलेबल है या नहीं। आई एम नॉट अ रोबोट। चला भैया। तो ये कि ये हमें बता देगा कि ये एलएलसी वगैरह यहाँ पे कोई रजिस्टर तो नहीं है। ये देखिए, अब बोल रहा है बिजनेस नेम कंबर वॉज नॉट फाउंड। इसका मतलब कंबर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है एंटिटी के अंदर। ठीक है, इनकी मतलब वो एंटायर जो इनका स्टेट है और वो है मुल्क है, उसके अंदर कोई भी अभी कंपनी अभी तक एलएलसी रजिस्टर कंबर के नाम से नहीं। अगर हुई होती तो ये मुझे डिटेल्स पेज पे ले जाता और सारा टैक्स आईडी नंबर वगैरह सब, फाइल नंबर, उसका टोकन नंबर, जिप कोड वगैरह मुझे शो कर देता। लेकिन अभी मैं नाम चेक कर रहा हूँ अपना रजिस्टर करने के लिए, तो मैंने कंबल लिखा तो आपके सामने है कि इसने मुझे बता दिया कि वो नॉट। तो इसका मतलब मैं अब कंबर के नाम से
टेक्सास के अंदर कंपनी रजिस्टर कर सकता हूँ, एलएलसी फॉर्मेशन कर सकता हूँ। तो मुझे तो ये यही प्रेफर करूँगा, आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही जो है वो नाम सर्च करें। अगर आप टेक्सास के अलावा भी कहीं से भी कर रहे हैं तो उसके अपना कोई ना कोई होगा, सर्च करना पड़ता है, थोड़ा बहुत हाथ पाँव हिलाने पड़ते हैं। हर चीज़ जो है वो फौरन तो आपको नहीं नजर आएगी, लेकिन जो मेरी वर्किंग है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये माई CPA की मुझे वेबसाइट मिली है, इसलिए आपको प्रेफर भी करूँगा मैं। और इस पे जाएं और इसी से नाम अपना सर्च करें। और टेक्सास में भी मैं इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे बाकी सारी स्टेट्स में भी टेक्सास बेहतर लगा, और यही वजह है मेरे ख्याल में शायद जिसकी वजह से ज़्यादातर जो है वो टेक्सास के अंदर जो है वो कंपनी फॉर्म होती हैं, LLC फॉर्म होती हैं। तो कंपनी फॉर्मेशन के लिए जो सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है एड्रेस। अब एड्रेस क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है, एक रजिस्टर्ड एजेंट एड्रेस होता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? अब फ़र्क ये है कि जो यूनिक एड्रेस होता है वो तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लें कि रजिस्टर्ड एजेंट क्या होता है। बाद में बात ऐसा होता है कि आप किसी से सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले रहे हैं, वो US का रिहायशी है, तो वो क्या करता है, वो अपना जो है वो घर का एड्रेस डाल देता है। अब उस घर के एड्रेस की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आगे हो सकती हैं। अ, वैसे तो अगर आपको किसी और चीज़ में इसको इस्तेमाल करना है तो इतना आपके लिए इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोई अकाउंट वगैरह बना रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जो भी बात हो रही थी जैसे eBay और अमेजोन और एडसे वगैरह पे, तो हो सकता है कि उसने 10 लोगों को और भी सर्विसेज प्रोवाइड करी हो तो उसी एड्रेस पे करी हो। तो इस चीज़ पे आप रिलाय नहीं कर सकते। और आपको पता है कि इसकी जो बाकी इतने अकाउंट तो मुझे नहीं पता, लेकिन अमेजोन को पता है कि ज़्यादातर रेस्ट्रिक्शंस हैं एड्रेस के ऊपर, अमेजोन और ईबे की। और ये लोग फौरन जो है वो स्ट्रिक्टली इस पे जो है वो वर्किंग कर रहे होते हैं, और जितने भी अकाउंट्स होंगे वो सारे ब्लॉक होंगे और आपका भी होगा। तो इसीलिए जो है वो बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि रजिस्टर्ड एजेंट के जरिए भी अगर चाहें तो अपनी सारी चीज़ें वर्किंग करके रखें। और मुख्तलिफ वेबसाइट भी ऑनलाइन और बहुत सारी जगहें हैं जो कि जो है वो कंपनी फॉर्मेशन करके देती है। और अगर आप पाकिस्तान से हैं और कंपनी फॉर्मेशन करवाना चाहते हैं तो मैं भी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उठा लीजिएगा। और उस पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल होगा, वो नंबर डाल दूंगा ताकि आप लोग इजीली व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर लें। अगर ऐसा अक्सर ऐसा होता है कि कांटेक्ट नहीं हो पाता, बिजी होता हूँ, तो आप जो है वो व्हाट्सएप पे भी मुझे रब्ता कर सकते हैं। खैर बहरहाल, तो US एड्रेस तकरीबन आपको $10 के अप्रॉक्स मिल जाएगा। और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, और सर्च कर लेते हैं। US वर्चुअल एड्रेस कहलाता है ये, जो आप वर्चुअली परचेज कर रहे हो। तो US वर्चुअल एड्रेस, बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं, जैसे स्नैप मेल बॉक्स, वर्चुअल ऑफिस, सर्फ कॉर्प, सॉरी गाइस, इन फाइल है, और मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, किसी को भी आप ले सकते हैं। मैं किसी को प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि कुछ नहीं पता कि कौन सी वेबसाइट क्या हो क्या नहीं हो। और मेरी कोई आजमाई हुई वेबसाइट नहीं है। मैं बेसिकली मैं जो है वो वर्चुअल एड्रेसेस जो परचेज करता हूँ वो एक पर्टिकुलर होलसेलर है उससे करता हूँ। तो लिहाजा मुझे इन सब चीज़ों का मतलब, मैंने एक्सटर्नली कोई वेबसाइट अभी तक यूज़ नहीं करी है, लेकिन जो है वो ज़्यादातर लोग जो है वो प्रेफर करते हैं वर्चुअल मेल बॉक्स को। और जो है वो वर्चुअल मेल बॉक्स है, और मेरे ख्याल में एक और है, इंक इंक फाइल करके है, वो भी लोग प्रेफर करते हैं, ये इंक फाइल। यहाँ से भी आप चीज़ें वगैरह परचेज कर सकते हैं अपनी। तो ये है कि अच्छा, मैं इसको प्रेफर क्यों नहीं करता इन वेबसाइट्स को, क्योंकि इनमें ज़्यादातर ये होता है कि वो एक एड्रेस कंफर्म नहीं होता। अब मिसाल के तौर पे आपने कोई एड्रेस परचेज किया, और मिसाल के तौर पे कंबर हैदर नाजमाबाद और हाउस नंबर 140। अब कंबर हैदर नाजमाबाद हाउस नंबर 140 उन्होंने मुझे भी दे दिया, मेरे साथ 10 लोगों को भी दे दिया, 10 को नहीं दिया, चले एक को दे दिए। अब क्या हुआ, उसको पहले दिया था, वो मैंने बाद में असाइन हुआ, मेरे पास बाद में असाइन हुआ। अब मेरे को बाद में असाइन हुआ तो उसके लिए मुझे क्या नुकसान हुआ,
बाद में असाइन उसे होने से कि जो है उन्होंने आखिर में मेरा एड्रेस जो है वो चेंज कर दिया जब मैंने प्रोसेस करा और जो है वो चेकआउट करा। ये मेरे साथ हो चुका है। मेरे तकरीबन 3-4 महीने शुरू में जब मैं पहली दफ़ा फॉर्मेशन कर रहा था, तो 3-4 महीने मेरे इसी चक्कर में मामला अटके रहे कि एड्रेस चेंज हो गया। फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हुई, ये वे करते करते माशाल्लाह से आ ही गया। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों का जो है क्लियर हो गया, बहुत सारे मामला जो है वो सेट हो गए। लेकिन ये है कि अब मैं इन पर रिलाई नहीं करता, मैं डायरेक्ट जो इनके होलसेलर्स हैं उनसे परचेज करता हूँ। और उनको उनका लिंक इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि उनसे एक प्राइवेट रिलेशन होता है, तो इस वजह से तो और अलाउ भी नहीं है। तो इस वजह से वरना मैं आप लोगों के साथ शेयर करता, लेकिन अगर आप लोगों को सर्विसेज मुझसे लेनी है तो ले सकते हैं। मैं ज़रूर आप लोगों को जो है वो बेहतर से बेहतर है जो है वो गाइड करूँगा इंशाल्लाह। खैर बहरहाल, तो ये है कि मेल बॉक्सेस हैं। अच्छा, मेल बॉक्सेस वर्चुअल यूएस एड्रेस जो आप ले रहे हैं, अब इसको लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सारी वेबसाइट्स ही गलत हैं। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो अच्छी भी हैं, जैसे आइकॉन ऑफिस है और भी मुख्तलिफ है, यूके के लिए इस्तेमाल होती है वो। और इसके अलावा भी और सी वेबसाइट्स हैं, और इसके अंदर है एक रजिस्टर्ड को के नाम से मेरे ख्याल में रजिस्टर्ड को है, या एनी टाइम मेल बॉक्स है। बस यही कहना चाहूँगा कि जो है वो जहाँ से भी खरीदें, पहले इंतज़ार कर लें कि आपका एड्रेस जो है वो कंफर्म हो जाए, और वहाँ पे कोई छोटी सी इन्वेंट्री भी मंगा लें ताकि आपको वेरीफाई हो जाए कि वो इन एंड आउट में है वो वर्चुअल एड्रेस, और आपका जो है वो प्रेफरेबल है, मतलब ऑथेंटिक है। तो तरीक़ेकार है वेरीफाई करने के, ज़रूरी नहीं है कि अगर ये है कि मैं नहीं करता तो आप ना करें। कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो अच्छी बहुत सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे मैंने एनी टाइम मेल बॉक्स का सुना है, और मेरे जानने वाले भी इससे लेते हैं बहुत से लोग। और रजिस्टर्ड को एड्रेसेस है, रजिस्टर्ड को, हाँ ये रहा, रजिस्टर्ड एड्रेस .co.uk, ये वेबसाइट भी है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। एड्रेसेस वगैरह यहाँ से भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। इसके अलावा हर 12 अप्रॉक्स आपको $10 पर मंथ तक जो है वो एड्रेस मिल जाएगा। और सालाना तकरीबन 90 से $120 के पैकेजेस जो आपके पर ईयर के होते हैं, उसमें आपको पता है कंपनीज वगैरह जो है वो कुछ परसेंटेज ऑफ भी कर देती हैं, क्योंकि आप पैकेज पूरा ले रहे होते हैं पूरे साल का। तो ये है कि कुछ बुराई नहीं है ऑनलाइन लेने में, आप लें कहीं से भी लें। और ये है कि चीज़ों को जो है वो स्टडी करके और बहुत केयरफुली जो है वो फिल करें, क्योंकि कंपनी फॉर्मेशन में जो आप डिटेल देंगे वो चेंज करना बहुत मुश्किल है। और ये है कि पहले परचेज करें तो उसको इंतज़ार करें, उसको किसी तरीके से वेरीफाई करें, कोई चीज़ कोई छोटी मोटी जो है एंटिटी वहाँ पर जो है मेल करवाएं, ताकि आपको बस की एक्टिविटी का अंदाज़ा हो कि ये एक्टिव है या नहीं है आपके पास उसका जो है वो। अगर आप कहीं से परचेज करते हैं तो ये लोग आपको मेलिंग सर्विस भी देते हैं, स्कैनिंग मेलिंग सर्विस। इसमें जो है वो स्कैन करके आपको डॉक्यूमेंट मेल करते हैं, कोई पेपर ऐसा जो है वो मंगवा लें वहाँ पे, या यहीं से पाकिस्तान से भेज दें, किसी भी कंट्री से भेज दें, तो आपको वेरीफाई हो जाएगा कि आपका वर्चुअल एड्रेस जो है एग्जिस्ट कर रहा है, चल रहा है, और आपके जो है डैशबोर्ड से लिंक्ड है। इसके अलावा नोटराइजेशन। अब ये नोटराइजेशन क्या है? नोटराइजेशन बेसिकली जैसे पाकिस्तान के अंदर आप कोई घर वगैरह किराए पे लेते हैं और पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी होती है, कहीं किसी बड़ी जगह जॉब पे जाते हैं, वहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, तो आप एसएचओ वगैरह से साइन कराते हैं। तो इसी तरीके से नोटराइजेशन है। नोटराइजेशन में क्या होता है, वहाँ पे भी एजेंट होता है, उसके लिए भी आपको रजिस्टर्ड एजेंट हायर करना पड़ता है। वो अप्रॉक्स आपको मेरे ख्याल में
$25 से $30 तक अप्रॉक्स आपको एक जो है वो एजेंट मिलता है, जो कि नोटराइजेशन का इंटरव्यू इंटरव्यू लेगा और नोटराइज करके दे देगा आपको आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। और ये है कि जो आप जहाँ से, अच्छा एक और बात ये है कि आप जहाँ से एड्रेस लेंगे उसी उन्हीं लोगों के पास नोटराइजेशन के भी लोग होते हैं। तो उससे ये आसानी हो जाती है कि जो नोटराइजेशन की वेरिफिकेशन होती है वो डायरेक्ट वहीं पे ही सबमिट होती है और आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ आपको 10-15 मिनट देने पड़ते हैं, इंटरव्यू देना पड़ता है छोटा सा, कभी कभार नहीं भी होता, उनको पैसों से मतलब होता है, पैसे काटते हैं और बस नोटराइज करके दे देते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स। और बाद अवत ऐसा भी होता है 10-15 मिनट आपसे बातचीत करेंगे, आपका एक्सेंट वगैरह देखेंगे, और एक्सेंट नहीं देखेंगे तो कम से कम ये जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि किस लिए फॉर्मेशन करा रहे हैं, क्या मकसद है उसके पीछे। तो ये है कि आपको पता है बंदा बात करता है तो उसको अंदाजा हो जाता है, इसी तरीके से वो आपको जज करेंगे और जो है वो नोटराइज कर देंगे। वैसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है, 90 to 95% जो है वो नोटराइज कर देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको पैसों से मतलब है। अच्छा भाई, ये डायरेक्ट सॉस, अभी डायरेक्ट सॉस भी मैंने आप लोगों के लिए निकाली थी, एक वेबसाइट इन्हीं की है, टेक्सास वालों की है। अगर आप लोग जो है वो चीज़ एजेंट्स वगैरह हायर नहीं कर सकते और नहीं करना चाहते, या फिर जो है वो फ्यूचर में फॉर्मेशन पे काम करना चाहते हैं सिर्फ, तो उसके लिए जो है वो आप डायरेक्ट स्टेट की वेबसाइट पे जाएं और यहाँ जाके आप कंपनी की फॉर्मेशन वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ सारे मामला जो है डायरेक्ट जाके भी आप सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, इनके फॉर्म मिलता है एक 205 के नाम से, इनकी वेबसाइट से, वो आपको फिल करना होता है, डिटेल्स वगैरह देनी होती है, वो आप जाके नेट पे सर्च कर लीजिएगा आपको मिल जाएगा। टेक्सास 205 फॉर्म में दिखा भी देता हूँ ये 205 फॉर्म, ये जो है वो आपको फिल करना होता है सर्टिफिकेट फॉर्मेशन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के लिए, फॉर्मेशन के लिए आपको फिल करके इनको सबमिट कराना होता है। और इसके भी आप पे आपको 300 या पता नहीं, आई थिंक सो $300 के करीब करीब फीस लगती है, जो कि टेक्सास में होती है। इसके अंदर आपका नाम वाम सिटीविटी ये वो ऑफिस एड्रेस, और मैं फिर यही दोहराऊंगा बात कि अपने जो है वो एड्रेस को एक बार फिर वेरीफाई कर लीगा, फिर डालीगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं एड्रेस के ऊपर भी। और ये है कि चेंज भी करने में बहुत ज़्यादा मामला जो है आउट हो जाते हैं। जो वहाँ रहता है उसके लिए इतना मसला नहीं है, लेकिन जो यहाँ से हैं और कहीं और से करना चाहते हैं, मतलब यूएस के आउटसाइड यूएस से, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मामला जो है पेचीदा होते हैं। इसके अलावा मैं यही प्रेफर करूँगा आप लोगों को कि जो है वो सारी चीज़ों को स्टडी करें, खुद से एक बार देखें, पढ़ें, फिर करें। और ये है कि मैं भी का फॉर्मेशन वगैरह करता रहता हूँ, और ये सारी मेरी स्टडीज़ हैं जो मैंने जो है वो अपने रजिस्ट्रेशन कंपनी LLC रजिस्टर्स जो करी हैं, सारी जितनी भी करी हैं आज तक, तो उसमें जो सीखा है तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। और ये सारी चीज़ें बहुत मतलब अहम है, देखने में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्हीं चीज़ों को समझने में ही जो है अच्छा खासा टाइम आपको लग जाता है। और एक और चीज़ है, अक्सर लोगों को ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान वगैरह में भी, PIN नंबर, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर कहलाता है। ये है कि मैं एक और वीडियो में आपको इसके बारे में समझा दूंगा, बहुत मतलब डीप वो है, लेकिन ये है कि छोटा सा इसका ओवरव्यू देता हूँ। एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसके अंदर क्या होता है कि आप एम्प्लॉयर बन सकते हैं, मतलब आपको एम्प्लॉयज़ वगैरह अगर हायर करने हैं तो आपको इन सब चीज़ों में आसानी होती है। आपका जो है नंबर बन जाता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो उसके ज़रिए आपको कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे अमेजोन से ही मिसाल ले लें, FBA के लिए आपको जो है वो पैकेजिंग वगैरह के लिए कोई बंदा चाहिए, या फिर लेबल्स वगैरह लगवाने हैं या कुछ भी है, तो तकरीबन आपको पता है पर आवर $15 या $20 मिनिमम देने पड़ते हैं एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे। तो लेबर वहाँ पे महंगी है,
और हायर करने के लिए भी आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, उसमें EIN नंबर आपका बहुत हेल्प करता है। और ये है कि इसकी जो है एक और डिटेल वीडियो में बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें आपको गाइड करूंगा EIN क्या होता है। और उम्मीद है आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई सवाल है, ऐसा है, या आपको लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई है, या अगर आपको ये लगता है कि जो है वो कुछ और चीज़ें भी हैं जो है मैंने गाइड नहीं करी या फिर करना चाहिए है, तो कमेंट्स में लिख दें। और अगर इससे भी बेहतर कोई चीज़ है और कोई हल है तो ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि लोग कमेंट बॉक्स में भी जाके कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उनका भी भला हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।